फ्रेंड्स, ज्ञानार्पण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 20 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो और इस वीडियो की PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है फंग फांग ने ये पुस्तक लिखी है। फंग द्वारा लिखित वुहान डायरी डिस्पैचेस ऑफ फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है। चीनी साहित्य फंग द्वारा लिखी पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के नाम से ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्टों का संकलन है, जो दैनिक जीवन की चुनौतियों और बदलते मूड और भावनाओं को बिना अलग किए जाने का अधिकार देता है। विश्वसनीय जानकारी और असाधारण समय का उल्लेखनीय एक रिकॉर्ड है। पुस्तक को भारत में एक ई-पुस्तक प्रस्तुत में 15 मई 2020 को जारी किया गया था, जिसे हार्पर्स नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह ऑडियो 26 मई को आएगा। इस पुस्तक को अनुवाद 15 भाषाओं में किया गया है। अगला क्वेश्चन, नारेडको के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये राजेश गोयल को नारेडको के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड कंपनियों के संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड काउंसिलिंग नारेडको को राजेश गोयल को संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नारेडको के बयान में कहा गया कि इससे पहले गोयल हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक थे। गोयल के पास 37 साल का पेशेवर अनुभव है और वह आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपकरणों की अगुवाई कर चुके हैं। वह नवंबर 2019 को हिंदुस्तान प्रीफैब के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक पद पर सेवानिवृत्त हुए। नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदनी ने कहा कि गोयल के व्यापक अनुभव से नारेडको की वृद्धि और विकास में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की है? यानी कि जो मजदूर अभी हाल ही में एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, तो उन मजदूरों के लिए योजना चलाई गई है और इस योजना का नाम है चरण पादुका। ठीक है, और ये योजना जो मध्य प्रदेश ने चालू की है, मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश में अपने तहत की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही ने एक मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक रेल इंजन का निर्माण किया गया है। वो कितने हाउस पावर का है? तो वो 12,000 हाउस पावर का है। इस इंजन का हाल ही में निर्माण किया गया। ये इंजन अत्याधुनिक IGBT आधारित 3 फेज ड्राइव और 12,000 हाउस पावर का वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। ये उच्च हाउस पावर वाले इंजन मालवाहक ट्रेनों की औसत गति और लादान क्षमता बढ़ाकर अत्यधिक इस्तेमाल करने वाली पटरियों पर भीड़ कम करने से मदद मिलेगी। इंजन का नाम WUSG 12 नंबर 60027 है। ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन से लंबी दौड़ के लिए 2:08 बजे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से
रवाना हुई और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डेहरी ऑन सोनगढ़वा रोड होते हुए बरवाड़ी तक गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन बनाया है और ये भारत की किस इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है? मतलब ये जो इंजन बना है 12 हॉर्स पावर वाले, ये किस फैक्ट्री ने बनाया? तो ये माधवपुर बिहार में फैक्ट्री है, उसने ये इंजन को डिज़ाइन किया है और बनाया है। आइए तो इसके बारे में जानते हैं। ये भारतीय रेलवे के लिए गर्व का पहल है, क्योंकि भारत दुनिया का छठा ऐसा देश होगा, भारत दुनिया का छठा ऐसा देश होगा जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के प्रतिष्ठान क्लब में शामिल हो गया है। पूरी दुनिया में पहली बार बड़ी लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है। यह इंजन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया है। इस रेल इंजन ने 18 मई 2020 को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर के बीच पहली वाणिज्यिक दौड़ लगाई। माधवपुर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित इंजन का संचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है कि हाल ही में जो लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है वो किस जगह से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया। ठीक है, यह भारतीय रेलवे के लिए गर्व का पहल है, क्योंकि भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जो स्वदेश से ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने की प्रतिष्ठा क्लब में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत 10 देशों का WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है। तो भारत 19 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हो गया है इसका चयन। इसके अतिरिक्त बोत्सवाना, कोलंबिया, घना, गिनी बिसाऊ और मेडागास्कर, ओमान, कोरिया, गणराज्य रूस और यूके को भी कार्यकारी बोर्ड में से जगह मिली है। कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य स्वास्थ्य सेवा के निर्णय नीतियों को प्रभावी बनाना, इसके सलाह देना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। अगला कोई देखते हैं इसके बारे में। WHO भारत समेत 100 देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच को तैयार हो गया है। इस बीच संगठन प्रमुख टेड्रॉस घेब्रेयेसस ने सभी देशों से एजेंसी का वित्त पोषण जारी रखने का आग्रह किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कोविड-19 महामारी पर WHO की प्रक्रिया की जांच को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि चीन WHO की अगुवाई में भारत में कोरोना महामारी में वैश्विक कार्रवाई की समीक्षा का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार शपथ ली। इजराइल की नई सरकार कनेसेट ने शपथ ग्रहण का समारोह वर्तमान निर्देशन के अनुसार आयोजित किया। नेतन्याहू 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में रहेंगे। इससे देश में 18 महीने का राजनीतिक संकट समाप्त हो गया है। बेनी गैट्स वैकल्पिक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की विशेष रूप से बनाई गई भूमिका में काम करेंगे। तो ये जो है 17वीं मई को उन्होंने अपनी सरकार की शपथ ली और ये कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो 5वीं बार। अगला क्वेश्चन, मिशन गगनयान इसरो स्थानीय स्टार्टअप की प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा। इसके तहत क्या है कि जो हमारे पायलट्स हैं, उनको जो है रूस में भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। और चलो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन में भारतीय स्टार्टअप की 17 तकनीकों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित की गई प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, दवा, जीवन समर्थन प्रणाली, आवाज़, थर्मल संरक्षण प्रौद्योगिकी और विकिरण विरोधी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
इसरो का इस मिशन में भाग लेने वाली कंपनियों के साथ अपनी बौद्धिक संपदा को भी साझा करेगा। भारत ने अपनी वायुसेना के पायलटों को गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित होने के लिए रूस भेजा गया था। गगनयान इसरो का एक क्रू स्पेस प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत 3 वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। चालक दल के साथ मिशन 2021 में लॉन्च किया जाएगा। चालक दल के साथ एक रोबोट व्योमित्र को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट होता है, अंतरिक्ष में कौन सा रोबोट भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है व्योमित्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 लाइन में करंट अफेयर। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेस लॉन्च किया, तो कर्नाटक राज्य ने। विश्व रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया गया था, तो 17 मई को। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों को निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, तो राजस्थान में हाल ही में अपने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो 5वीं बार। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों को आईपीसी धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आईपीसी धारा 144 जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में हो रहा है, तो जिनेवा में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 16 मई को। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है, तो प्रधानमंत्री ई-विद्या। तो दोस्तों, कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है, 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न कराने के लिए 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है, तो ऑप्शन हमारे हैं बिहार, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो की PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।